मैं उज्जवल रमन सिंह प्रयागराज से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूं। विगत 10 वर्षों में प्रयागराज की जो उपेक्षा हुई है, प्रयागराज के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ है, जैसे प्रयागराज जो है लखनऊ के बाद दूसरी राजधानी कही जाती थी, लेकिन विगत 10 वर्षों में लगभग 6-7 दफ्तरों का लखनऊ पलायन हुआ, जिससे प्रयागराज की गरिमा गिरी है। प्रयागराज की साख पूरे उत्तर प्रदेश में कम हुई है। सबसे बड़ा जो है प्रयागराज में 10 सालों में यहाँ जो भी सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी की, डबल इंजन की सरकार ने एक भी लिफ्ट कनाल नहीं लगाने का काम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या सिंचाई के पानी की है, और खास तौर से मांडा का उपरोक्त का क्षेत्र हो या शंकरगढ़ का पठारी इलाका हो। तीसरी सबसे बड़ी समस्या प्रयागराज में, जिसकी उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में हुआ, कि यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा काम नहीं हुआ। जो काम हुआ वो कांग्रेस पार्टी के जमाने में हुआ। 150 करोड़ रुपया जो है दिया गया था। उस समय तत्कालीन गुलाम नबी आजाद साहब ने जो है दिया था। 125 करोड़ उसमें केंद्र सरकार के थे और 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव जी की सरकार थी, जिसकी वजह से मेडिकल कॉलेज में कुछ सुविधाएं बढ़ी। लेकिन प्रयागराज में एम्स न होना, प्रयागराज जैसे शहर जिसकी गरिमा पूरे देश में ही नहीं विश्व ख्याति प्राप्त शहर है, तो इसकी वजह से प्रयागराज के लोग अगर गंभीर रूप से बीमार होते हैं तो तीमारदार से लेकर मरीज परेशानी का शिकार रहता है और लखनऊ और दिल्ली जाना पड़ता है। तो प्रयागराज में एम्स न होना सबसे बड़ी समस्या है। अखिलेश यादव जी ने 2017 में जाते जाते सरकार में कहा था कि अगर अगली बार हम सरकार में आएंगे तो हम मेट्रो बनाएंगे, लेकिन पिछले 10 सालों में और खास तौर से डबल इंजन की सरकार में प्रयागराज में मेट्रो का नामो निशान मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। प्रयागराज में जो भी काम हुआ वो कांग्रेस पार्टी के जमाने में जो उद्योग नगरी बसी, हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने उसमें विशेष तौर पर जो योगदान दिया था, उसको 2014 में जब प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर उसको पुनर्जीवित करेंगे, लेकिन 14 से 24 हो गया, एक भी उद्योग पुनर्जीवित नहीं हुआ, नए कल कारखाने नहीं लगे। जो कारखाने लगे वो मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में 3 पावर प्लांट आया था, और अखिलेश यादव जी ने सरस्वती हाईटेक सिटी और राज्य विश्वविद्यालय बनाया। तो लगातार अगर आप देखें तो प्रयागराज की गरिमा, प्रयागराज के अस्तित्व के साथ खिलवाड़, और सबसे बड़ी जो संगम नगरी जिसकी वजह से प्रयागराज विख्यात है देश और दुनिया में, लगातार गंगा नदी में पानी कम हो रहा है, लगातार गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है। 14 से 24 में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ जिससे गंगा नदी की अविरल धारा को बनाए रखा जाए। इसलिए सबसे बड़ी समस्या, जो लोग यहाँ आते हैं, देश और विदेश से आते हैं, सिर्फ 2 महीने मेला, अर्धकुंभ और कुंभ में जिस समय पर्याप्त पानी नहरों के माध्यम से छोड़ा जाता है, बाकी 10 महीने गंगा नदी की हालत दयनीय है, शोचनीय है, और निश्चित तौर से मेरा मानना है कि इस पर जो है डबल इंजन की सरकार ने सहयोग नहीं किया है। नैनी का जो क्षेत्र मैंने आपको बतलाया, इसलिए यहाँ समस्याओं का अंबार है। लोगों के 100-100 साल, 150 साल पुराने रिहायशी मकान तोड़े जा रहे हैं। सरकार ने बिना सोचे समझे मकानों को तोड़ने का निर्णय लिया, चौड़ीकरण के नाम पर लिया, जबकि वन वे से समस्या का आसानी से इसका निदान हो सकता था। और जहां पर भी मकान टूट रहे हैं या सीवर पड़ रहा है, 4-4, 6-6 महीने से वहां काम नहीं हो पा रहा है, जिससे पूरा शहर आज जाम की स्थिति में है, पूरा शहर परेशान है। प्रयागराज में लगातार परेशानियां, जो बेरोजगारी है वो सबसे ज्यादा पूरे देश में है। ये सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी। यहाँ लोग पढ़ने लिखने आते हैं, पढ़ लिख कर अपना कैरियर बनाने की बात करते हैं। अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हाल देख लें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी 10 साल से दशा और दिशाहीन होती जा रही है। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, इलाहाबाद ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था यूनिवर्सिटी जो है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहचान, यहाँ आईएएस की खान कही जाती थी, लेकिन गिने चुने ही बच्चे इस बार आईएएस में प्रतियोगिता में पास हो पाए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ये निश्चित तौर पर दिखलाता है कि प्रयागराज भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में नहीं है।
प्रयागराज के लोग, इस प्रयागराज की जनता आने वाले दिनों में इस पर जो है गठबंधन का सहयोग करेगी, समर्थन करेगी, आशीर्वाद करेगी। अगर मुझे मौका मिला तो जिन बिंदुओं को मैंने कहा है कि एम्स के लिए हम संघर्ष करेंगे, नैनी की औद्योगिक नगरी को जो है फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर से शहर को जाम से मुक्ति के लिए, इसके लिए भी विशेष तौर पर प्रयास किया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र में जहां पानी का भयंकर संकट है, सिंचाई या पीने के पानी के लिए, उसके लिए कोशिश करेंगे कि वहां पर लिफ्ट, कैनाल लगे, कल कारखाने लगे, जो सबसे बड़ी जरूरत आज प्रयागराज की है। तो इन्हीं जो हमारा विजन है, जो हमारी सोच है, वो हमारी सोच भारतीय जनता पार्टी की सोच से बेहतर विकल्प हम उनको दे रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम संघर्षों के माध्यम से सड़क से लेकर संसद तक हम संघर्ष करते हुए प्रयागराज की जो खोया हुआ अस्तित्व है, खोई हुई गरिमा है, जो खोया हुआ गौरव है, उसको वापस करने के लिए संघर्ष करते हुए और उसको जो है फिर से पुराने जो जिस स्तर पर जो है प्रयागराज था, वहां पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे।